जेवर बुलंदशहर हाईवे पर बड़ी वारदात सामने आई है। कार सवार परिवार को बंधक बनाया गया। परिवार की 4 महिलाओं से रेप का आरोप है। जेवर बुलंदशहर हाईवे पर यह बड़ी वारदात, लूटपाट की घटना सामने आई है पूरे परिवार के साथ, और विरोध करने पर परिवार के एक शख्स की हत्या भी कर दी गई। ये खबर आ रही है, ये बड़ी खबर। जेवर बुलंदशहर हाईवे पर बड़ी वारदात सामने आई है। कार सवार परिवार को बंधक बना लिया कुछ बदमाशों ने, और परिवार की 4 महिलाओं से बदसलूकी भी की गई। ये खबर आ रही है। बदमाशों की संख्या 5 बताई जा रही है जिन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। विरोध जब किया गया तो परिवार के एक शख्स की हत्या भी कर दी गई। जेवर बुलंदशहर हाईवे पर यह दरिंदगी का मामला, जहां पर परिवार को बंधक बनाकर उसके साथ लूटपाट की गई। बहन को देखने बुलंदशहर हॉस्पिटल जा रहा था परिवार, और इसी दौरान इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। हाईवे पर दरिंदगी, गाड़ी में 4 महिलाएं थीं, साथ ही साथ 2 पुरुष और 2 बच्चे भी थे। ये खबर आ रही है, यानी कुल 8 लोग थे इसमें, जिनमें 4 महिलाएं, और इन 4 महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, ये बताया जा रहा है। कार सवार इस परिवार को बंधक बना लिया कुछ बदमाशों ने, जिनकी संख्या 5 बताई जा रही है, और उसके बाद महिलाओं से दुष्कर्म की कोशिश का भी आरोप है। यानी अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कोई असर फिलहाल होता हुआ खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब परिवार के एक सदस्य ने विरोध किया तो फिर उस युवक की हत्या कर दी गई, ये भी बताया जा रहा है। तो परिवार को बंधक बनाया गया, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, और उसके बाद 4 महिलाएं जो उस कार में सवार थी उनके साथ बदसलूकी की कोशिश की गई। विरोध करने पर परिवार के एक शख्स की हत्या भी कर दी गई। ये बड़ी खबर इस वक्त जेवर बुलंदशहर हाईवे की आ रही है, उत्तर प्रदेश की। तो कार सवार परिवार को बंधक बनाया। जेवर बुलंदशहर हाईवे की यह घटना, परिवार की 4 महिलाओं से बदसलूकी की भी खबर है। बदमाशों की संख्या 5 बताई जा रही है जिन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। जब विरोध किया गया तो विरोध करने पर परिवार के एक शख्स की उन्होंने हत्या भी कर दी, और 4 महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की गई। तो उत्तर प्रदेश बनने के रास्ते पर यूपी में सबसे बड़ा अड़ंगा है राज्य में बढ़ता क्राइम रेट, ये साफ हो गया। और इसे लेकर यूपी में बदमाश बेखौफ है, खुलेआम घूम रहे हैं। कहीं हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं हत्या और गैंगरेप जैसे मामले। सहारनपुर में हिंसा के बाद सीएम योगी ने तुरंत एक्शन लिया है, जिसमें अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में भी 2 सगी बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसमें एक राशन डीलर के बेटे पर और उसके दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप है। वहीं जेवर बुलंदशहर हाईवे पर शर्मनाक वारदात वहां से सामने आई है, जहां कार सवार परिवार को बंधक बनाकर परिवार की 4 महिलाओं के साथ रेप करने की कोशिश की गई है, ये बताया जा रहा है। बदमाशों ने हाईवे पर पहले परिवार के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और फिर महिलाओं के साथ गैंगरेप की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये 5 तस्वीरें ये बता रही हैं कि योगी तो सख्त है, लेकिन अपराधी अभी भी बेखौफ हैं। और दिलीप सिंह, जेवर के सीईओ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दिलीप सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये शर्मनाक वारदात, जेवर बुलंदशहर हाईवे पर एक परिवार को खुलेआम सरेआम बंधक बना लिया जाता है, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है, महिलाओं से बदसलूकी की कोशिश की जाती है, लेकिन अपराधियों को रोकने के लिए क्या कोई इंतजामात वहां पर नहीं? दिलीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह के इंतजामात हैं वहां पर, किस तरह के प्रबंध किए गए हैं कि अपराधी जो हैं वो बेखौफ ना हो, उन्हें पुलिस का खौफ उनके ऊपर हो। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक दरिंदगी की जो कहानी है सामने आ रही है, ये खबर आ रही है जेवर बुलंदशहर हाईवे पर बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर एक परिवार को, पूरे परिवार को बंधक बना लिया जाता है। उसमें 4 महिलाएं थी, उनके साथ रेप करने की, दुष्कर्म की कोशिश की गई है। आपके पास क्या जानकारी और किस तरह के इंतजाम ताकि अपराधियों पर अंकुश लग सके?
चलिए जेवर के सीईओ उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें जेवर बुलंदशहर हाईवे पर यह बड़ी वारदात हुई है। कार सवार परिवार को बंधक बना लिया गया और एक शख्स की इसमें हत्या भी कर दी गई, ये खबर आ रही है। परिवार की 4 महिलाओं से बदसलूकी। योगी सरकार लगातार कदम उठा रही है, लेकिन उन कदमों का असर जितना होना चाहिए था होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। विरोध करने पर परिवार के एक शख्स की हत्या भी कर दी गई। पूरी तरह से बेखौफ है बदमाश, यहां पर यही लगता है, और प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहां पर लाचार दिख रहा है। कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों का असर नहीं दिख रहा है। ग्रेटर नोएडा जेवर बुलंदशहर, ये वो हाईवे हम आपको दिखा रहे हैं यहां ग्राफिक्स के जरिए कि यही वो हाईवे जहां पर परिवार को बंधक बनाया गया, पहले लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और फिर महिलाओं से बदसलूकी की कोशिश। तो योगी सख्त है, डीजी से जवाब भी मांगा है कि आखिर कानून व्यवस्था का ये हाल क्यों है, लेकिन इस वक्त असर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। निखिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, आपसे जानना चाहेंगे, योगी सरकार कोशिश करती हुई दिखाई पड़ रही है, योगी सख्त है, लेकिन अपराधी साफ तौर पर बेखौफ नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं। क्या हालात और किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं इस वक्त, आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि सीएम जो है वो लगातार प्रयासरत है। बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था को लेकर तमाम अधिकारियों के पेच टाइट कर रहे हैं। चाहे रात की घटना हो चाहे दिन की घटना हो, अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अपराध क्यों नहीं रुक रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग जो पुलिस की होती है वो कम है, उसमें कमी है। इसके साथ ही जो पुलिस का इकबाल अपराधियों पर है वो कम हो गया। दरअसल कानून व्यवस्था के नाम पर तमाम महिलाओं और जो है वो लड़कों को उनके पार्कों से पकड़ा जाता है, लेकिन इसके बजाय ऐसे अपराधी जो लगातार पिछले कई सालों से जमानत पर रिहा है या उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट कायम है, थानों से वो गायब है, उनकी कोई खबर नहीं पुलिस की, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई अभियान नहीं चला रहा है। आप अगर मथुरा की घटना देखें तो उसमें भी तमाम ऐसे अपराधी मिले जो पहले से आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहे। तो सरकार को और पुलिस को ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधी जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से जो गायब हैं, जो जमानत पर हैं, उन पर पेच कसना होगा। शायद यही वजह है कि अपराध नहीं रुक पा रहा। तमाम जो है वो योजनाएं सरकार की हैं, उन योजनाओं में पुलिसकर्मी काम करते हैं, लेकिन जो रोड मैप जो बना था कानून व्यवस्था को लेकर जो बनना चाहिए, शायद उसमें कमी है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं हो रही, चाहे वो मथुरा हो चाहे बुलंदशहर हो, और इसके साथ ही जो सहारनपुर की घटना हुई, इन सभी घटनाओं को लेकर एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि अधिकारी जरूर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद कोई इनका जो स्ट्रेटजी है वो मजबूत नहीं है। इसी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब बनी तो एक वादा उत्तर प्रदेश की जनता को किया गया कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन अब जो स्थितियां अपराध की दिख रही, जो घटनाएं हो रही हैं, उससे एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार की पकड़ जो है वो कमजोर हो रही, पुलिस पर कहीं ना कहीं पुलिस की जो है पकड़ वो कमजोर हो रही, कमजोर है यहाँ पर, और जिस तरह से यहाँ पर असर होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर आप बने रहिए हमारे साथ, निखिल दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से एक के बाद एक वारदातें सामने आ रही है। जेवर बुलंदशहर हाईवे पर लूटपाट, 4 महिलाओं से रेप की कोशिश, ये आज की घटनाएं, बड़ी खबर। 23 मई 2017 को भी बड़ी वारदात सामने आई थी। सहारनपुर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, जिसमें कि कई आला अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। एक सख्त संदेश सीएम की तरफ से। 21 मई 2017 को बलिया जिले में भी वारदात की घटना सामने आई। वहीं 17 मई 2017 को अमरोहा में बीएसपी नेता कैलाश ठेकेदार के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 17 मई 2017 को लखनऊ में कर्नाटक कैडर के आईएएस अफसर की संदिग्ध हालत में लाश मिली और इसे भी लेकर काफी हंगामा मचा और फिलहाल जांच हो रही है इस मामले की। 16 मई 2017 लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में 8वीं की छात्रा से चलती कार में गैंग रेप, यानी एक के बाद एक लगातार जो है ये घटनाएं सामने आ रही हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती हुई। 15 मई 2017 उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सरे बाजार 2 व्यापारियों से लूट और हत्या। और जेवर हाईवे से बड़ी घटना, बड़ी वारदात, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक परिवार को बंधक बना लिया गया, वहां पर लूटपाट की गई, एक शख्स की हत्या भी कर दी गई और 4 महिलाएं थी उस कार में, उनके साथ बदसलूकी की कोशिश की गई। हर्षा हमारी संवाददाता हमारे साथ जेवर हाईवे से जुड़ गई हैं। हर्षा, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरी खबर क्या है और किस तरह से पुलिस प्रशासन अब इस बारे में जवाब दे रहा है।
देखिए मैं आपको बताऊं, अभी तो पुलिस महकमे में एक तरह से हड़कंप मच गया है और एसएसपी से लेकर एसएचओ, सीओ, एसपीआरए सभी लोग जेवर कोतवाल पूछताछ चल रही है। पूरी घटना को रिवाइंड मोड में कर करके मौके पर पहुंच करके देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार आसपास के गांव से किस तरह से बदमाश यहां पे बैठे थे। और अगर हम पीड़ित परिवार की माने, पीड़ित परिवार से जब हमने बात की तो पीड़ित परिवार का कहना यह था कि जब वो गाड़ी से बुलंदशहर की तरफ जा रहे थे, जेवर से बुलंदशहर के बीच में गाँव पड़ता सुबाता, जिसके बीच में वो थे, जब उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो गए। पीड़ित परिवार की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक थी, रास्ते में कोई नुकीली चीज पड़ी हुई थी जिससे कि टायर पंक्चर हो गए और तब जो बैठे हुए आसपास बदमाश थे वो तुरंत झपट पड़े गाड़ी पर। लूट के इरादे से गाड़ी रोकी गई थी। जिस वक्त परिवार के जब एक सदस्य ने विरोध किया तो उसको गोली मार के हत्या कर दी। परिवार की महिलाओं को बंधक बना लिया, जैसे कि महिलाओं का कहना है कि उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया। मैं आपको एक और बात बताऊं कि राजधानी से सटा हुआ शहर है ये नोएडा, और अगर एक्सप्रेसवे की बात करूं तो यहाँ पे गश्त लगाती हुई रात के समय आपको एक भी पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं मिलेगी। और जिस जगह पर घटना हुई है वहां से जेवर कोतवाली मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, लेकिन तब भी गश्त लगाती हुई, पेट्रोलिंग करती हुई गाड़ियां आपको दिखेंगी नहीं। तो ये यूपी पुलिस का, गौतम नगर पुलिस का एक फेलियर है ये, क्योंकि रात की जिस वक्त की घटना है ये 1:30 से 2 बजे की घटना है जिस वक्त बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। और पुलिस ये कोशिश करी ढूंढने की कि जो ऐसे लोग जिनका पहले से आपराधिक मामलों में नाम दर्ज है, जो रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है, पहले तो उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ आसपास के गांव में जो लोग रहते हैं उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। ये भी देख रही कुछ खास लोग हैं जो फरार हैं, उन पर पैनी नजर बनाई हुई है। हालांकि यूपी डीजीपी ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेकर के बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही गई है, लेकिन अभी भी पुलिस कोतवाली में बैठ करके पीड़ितों को ही पूछताछ कर रही है, बजाय इसके कि आसपास के लोगों को बुला करके पूछताछ की। बिल्कुल, जिस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए निश्चित तौर पर हर्षा उस तरह का एक्शन लेती हुई पुलिस दिखाई नहीं पड़ती और इसीलिए अपराधी बेखौफ है। निखिल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।